इसको इग्नोर कर दी थी। लेकिन चंद्रशेखर आजाद आते हैं, एंट्री लेते हैं हीरो के स्टाइल में, मूंछों पे ताव मारते हुए, बुलेट चलाते हुए, और इस सोशल मीडिया पर काबू कर लेते हैं। सोचा कि जो चीज मुझे आती है उससे मैं अपने समाज के लिए कुछ करने की कोशिश करूं। तो मैंने वहीं से इन सब चीजों का शुरुआत की, और धीरे धीरे मैंने बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में और भी जो किताबें हम पढ़ते थे वो ढूंढना चालू किया। जैसे कहते थे कि उनकी 50,000 किताबें, लेकिन वो थी कहाँ, है कहाँ, अभी कहाँ मिलेंगी आपको, किस सब्जेक्ट की थी। तो वो सब चीजों को मैं जब ढूंढते ढूंढते उनके घर तक पहुंचा, राजगृह, मुझे वहां कुछ किताबें मिली, उनके कॉलेज तक पहुंचा, मिलन कॉलेज। यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जो है सड़कों से शुरुआत हुई थी उनकी। आपको शायद पता ना हो, वो उनका जो पहला एक मुद्दा था, उनके जो खुद का कॉलेज था वहाँ पानी पीने से रोक दिया गया था कुछ दलित बच्चों को, यहाँ से वो पास आउट होकर निकले थे। उस कॉलेज पर जो है उन्होंने पहला आंदोलन किया था बहुत सालों पहले, और उन बच्चों को पानी पीने का अधिकार वापस दिलवाया। ये कुछ कुछ वैसा ही था जैसे बाबा साहब अम्बेडकर को भी पानी नहीं पीने दिया जाता था। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। वर्ष 2027 के विधानसभा यूपी के भले ही आपको दोस्तों दूर नजर आ रहे होंगे, लेकिन इसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। जैसे इस बीच में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी सत्ता परिवर्तन यात्रा निकालने वाली है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी पीडीए के नारे को लेकर चल रही है। और सिर्फ यही नहीं, बीजेपी तो कह रही है कि इस बार फिर से हमारी वापसी होगी। इन तमाम सवालों के बीच मुझे लगा पत्रकारों से तो हमने इस मसले पर बातचीत कर ली है, लेकिन तथागत लाइव का पेज चलाने वाले अंजुल और मुख्य तौर पर जो इनके लोग हैं चाहने वाले, वो इन्हें कहते हैं कि बहुजन समाज के जो है ये व्लॉगर हैं। मैंने आपको देखा भी है कई सारी वीडियोस में, तो अभी तो ये आपको उपाधि दी गई है। फिलहाल हम राजनीतिक मुद्दों पे भी मुझे आपसे बात करनी है। जैसे अभी ये जो यात्रा शुरू होने वाली है, इस यात्रा की कवरेज के दौरान मैंने देखा पीसी में आप भी मौजूद थे। कैसे देख रहे हैं सत्ता परिवर्तन यात्रा? सत्ता परिवर्तन यात्रा जो है वो कुछ अनोखा हो सकता है इस बार, क्योंकि जिस तरह से आप देखोगे तमिलनाडु में विजय थालापति ने जो एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया, मतलब किसी ने सोचा नहीं था। मैं सोचा था कि थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है, कुछ परसेंटेज वो सीट ले आएंगे, हो सकता है कि वो सत्ता की मास्टर की उनके हाथ में आ जाए कि वो जिसे चाहेंगे उसे सीएम बना देंगे, लेकिन ये नहीं सोचा था कि वो खुद सीएम बन जाएंगे। और उनकी जो स्ट्रेटजी थी वो बहुत गजब की थी। वो इस तरह की थी जो सोशल मीडिया की स्ट्रेटजी, जिसमें चंद्रशेखर आजाद जो है कई सालों से उस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं कि सोशल मीडिया से अपनी बात लोगों तक कैसे पहुंचा दी जाती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है अपना पहला अखबार चालू करते वक्त ये कहा था कि बहुत से अन्य समाज के जो है पेपर हैं, लेकिन कोई ऐसा पेपर नहीं है जो दलित समाज की आवाज़ मुखरता से उठाता हो। काशीराम साहब ने भी जो है बहुत सारे ऐसे पेपर निकाले, बहुजन संगठक निकाला, मैगजीन निकाली, जिससे हमारी बात लोगों तक पहुंची। आज जमाना सोशल मीडिया का है, बहुत सारी बहुजन पार्टियां जो हैं इसको इग्नोर कर दी थी। लेकिन चंद्रशेखर आजाद आते हैं, एंट्री लेते हैं हीरो के स्टाइल में, मूंछों पे ताव मारते हुए, बुलेट चलाते हुए, और इस सोशल मीडिया पर काबू कर लेते हैं। तो ऐसे में जो है चंद्रशेखर आजाद जो है उसी क्या बोलते हैं सिस्टम से चल रहे हैं जिससे विजय थालापति आते हैं। वो तो एक एक्टर हीरो हैं, कई सारी पिक्चरें रिलीज हुई हैं, बहुत सारे उनके फैन हैं, और इस वजह से वो इस सब चीज़ों तक पहुंच पाए। लेकिन यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जो है सड़कों से शुरुआत हुई थी उनकी। आपको शायद पता ना हो, वो उनका जो पहला एक मुद्दा था, उनके जो खुद का कॉलेज था वहाँ पानी पीने से रोक दिया गया था कुछ दलित बच्चों को, यहाँ से वो पास आउट होकर निकले थे। उस कॉलेज पर जो है उन्होंने पहला आंदोलन किया था बहुत सालों पहले, और उन बच्चों को पानी पीने का अधिकार वापस से दिलवाया। ये कुछ कुछ वैसा ही था जैसे बाबा साहब अम्बेडकर को भी पानी नहीं पीने दिया जाता था। तो उनका जो सफर है वो सड़कों से, संविधान हाथ में पकड़े हुए, और संसद तक पहुंच गए। बहुत कठिन सफर है ये, इतना आसान नहीं है। कई लोग ये बोलते थे कि ये पार्षद तक नहीं बन पाएंगे, बिल्कुल, और आज जो है वो संसद में बैठे हुए हैं। अच्छा अंशुल, क्योंकि आपको कहा जाता है कि आप बहुजन समाज के ब्लॉगर हैं, इवन दो मैंने देखा है सिर्फ बहुजन का टैग लगाना बेहतर नहीं होगा। मैंने कई सारा जब आपका चैनल टटोला तो हर एक, चाहे वो अम्बेडकर की विचारधारा हो, चाहे ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, सब तमाम विचारधारा मुझे देखने को मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने आपके पेज पे ये भी देखा है कि आप बहुसंख्यक वीडियोस जो हैं वो चंद्रशेखर आजाद या बहुजन समाज से संबंधित ही हैं। उसकी वजह देखिए, मेरा ये सब चीज़ों का शुरुआत करने का उद्देश्य यही था कि मैं जो बहुजन समाज में हो रहा है
उसको जो है लोगों के सामने दिखा सकूं। मैं भोपाल में था, अपना मेरा बिजनेस था, काम कर रहा था मैं। उस दौरान जो है मेरी मदर एक्सपायर हुई और मुझे वापस से ग्वालियर शिफ्ट होना पड़ा अपने पिताजी के पास, जहाँ पिताजी मेरे अकेले रह गए थे। तो उस दौरान मैं उनके साथ बुद्ध बिहारों में जाता था। मतलब मैं पहले भी जाता था, लेकिन उनको लेकर जाया करता था कि क्या चल रहा है, मैं भी जानूं वहाँ पर। तो मैंने देखा कि वहाँ बहुत सी ऐसी बातें होती थी जिस पर जो लोगों के बीच में जाना चाहिए, लेकिन वो चीज़ें नहीं जा रही थी। और मैं एक टेक्निकल व्यक्ति था, मैं बहुत सारी बड़ी कंपनियों में काम कर चुका था और सोशल मीडिया मेरा स्पेशलाइजेशन था। मैं वीडियो एडिटिंग वगैरह, और मैं एक जगह टीचर भी था जहाँ मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता था। और आज वो उनमें से कई स्टूडेंट जो है विदेशों में हैं, जो वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि जो चीज़ मुझे आती है उससे मैं अपने समाज के लिए कुछ करने की कोशिश करूँ। तो मैंने वहीं से इन सब चीज़ों का शुरुआत की और धीरे धीरे मैंने बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में और भी जो किताबें हम पढ़ते थे वो ढूंढना चालू किया। जैसे कहते थे कि उनकी 50,000 किताबें, लेकिन वो थी कहाँ, है कहाँ, अभी कहाँ मिलेंगी आपको, किस सब्जेक्ट की थी। तो वो सब चीज़ों को मैं जब ढूंढते ढूंढते उनके घर तक पहुँचा, राजगृह, मुझे वहाँ कुछ किताबें मिली। उनके कॉलेज तक पहुँचा, मिलिंद कॉलेज जो उनका पहला कॉलेज था। ऐसे कई सारे कॉलेजेस तक मैं उनके पहुँचा, वहाँ बहुत सारी किताबों को ढूंढा मैंने। तो वो सब चीज़ें लोगों को भी दिखाया मैंने। और ऐसे ही फिर मैंने देखा कि यार एक अगर कोई बहुजन व्यक्ति है, कोई दलित व्यक्ति है, वो बिना राजनीति के तो रह ही नहीं सकता। तो मैंने देखा कि उस समय कौन ऐसा व्यक्ति है जो राजनीति में एक अच्छा काम कर रहा है, लोगों की आवाज उठा रहा है, सक्रिय कौन है। तो मैं बहन जी तक गया, बहन जी के बाद जो है चंद्रशेखर आजाद तक गया। और ऐसे करते करते मैं बहुत से नेताओं के पास गया, प्रकाश अंबेडकर जी से मिला, बाबा साहब के ऑलमोस्ट तीनों जो पोते थे उनसे मिल चुका हूँ मैं। ऐसा शायद ही कोई बहुजन नेता हो जिनसे मैं ना मिला हूँ। तो ये शुरुआत ऐसे ही होती चली गई। अब चंद्रशेखर आजाद जो है मतलब वो उसमें से भी एक पिक करना कि इनके लिए मैंने देखा कि आप जैसे जनसभाओं में जाते हैं, रैली वगैरह भी वैसे नहीं, आप अपने एक स्टाइल है आपका, आप उस वे में कवर करते हैं। तो उसकी वजह क्या है? मैं आपके पास यू हैव मल्टीपल ऑप्शन, राइट? आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन फिर चंद्रशेखर ही क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चंद्रशेखर ही। मैं कोशिश करता हूँ कि जो सामने नजर आता है उनको कवर करने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको एक बड़े नेता है महाराष्ट्र के, वो भी बहुजन दलित हैं। अब उनकी टीम से कॉल आता है मेरे पास कि अंडमान निकोबार में एक प्रोग्राम है, आप क्या उनके साथ कवर करना चाहेंगे। उनका नेता का नाम नहीं बता रहा मैं आपको, लेकिन मैंने पूछा कि अच्छा क्या प्रोग्राम क्या है। तो बोलते हैं वहाँ पर शिव कुछ पूजा चल रही है, उसमें जा रहा है। मेरा नहीं, वहाँ नहीं जाऊँगा, मेरा कोई काम ही नहीं वहाँ दिखाने के लिए। बहुत सारे और भी लोग हैं जो दिखा देंगे उसको। तो मैं कई लोगों को मना भी करता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद के जो काम है वो आंदोलन से जुड़े हुए रहते हैं। उन चीज़ों को, जो मुद्दे जो लोग मीडिया नहीं उठा रही होती, वो उठा रहे होते हैं। तो जब वो उनके बारे में बात करते हैं तो लोगों को भी अवेयरनेस होती है कि क्या चल रहा है समाज में। अब ज़्यादातर मुद्दे वही उठा रहे हैं, तो फिर मुझे कई बार वहाँ जाना पड़ता है। मथुरा का केस देख लो आप, जो वहाँ पर हुआ कि ऐसे दो बहनों के साथ जो मामले हुए थे। उसके बाद जितनी भी चीज़ें हुई, आप जो है आगरा के आसपास के जो केस हुए थे, मेरठ का मसला था, कपसाड़ मेरठ का मसला था, और अभी वो देवबंद के पास में भी कुछ मुद्दा हुआ था ऐसे ही। तो सारे मुद्दे वही उठा रहे हैं। तो इसलिए ऐसा लगता है आपको, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। मुझे तो जो नजर आता है कि हाँ कोई सक्रिय काम चल रहा है, तो मैं उसको शूट करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, इन दिनों जिंजी जनरेशन, क्योंकि आप की अमूमन मुझे लगता है वीडियोस जो हैं वो यूथ देखते हैं, तो जिंजी जनरेशन की एक नई पार्टी बन गई है, कॉकरोच जनता पार्टी। आप मुस्कुरा दिए हैं तो मतलब आपको समझ आ गया है। कैसे देख रहे हैं इस पार्टी को? कॉकरोच जनता पार्टी तो एक गुस्सा है लोगों का, और उसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि 80% लोग जो हैं वो ST SC OBC लोग ही हैं। और उसका जो बनाने वाला है वो खुद जो है वो शेड्यूल कास्ट से आता है। और वो ऐसा आप जो सोच रहे हो कि नेपाल में जैसा हुआ वो यहाँ हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा। वो नहीं हो पाएगा। वो इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि नेपाल में जनसंख्या जो है इतनी ज्यादा नहीं है, लिमिटेड एरिया है। जहाँ पे आप काठमांडू में जाके अगर आप जो है एक बड़ा प्रोटेस्ट कॉल कर देते हो तो पूरा नेपाल हिल जाता है। इंडिया बहुत बड़ा है, अब बहुत बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट कॉल करना होगा, और बहुत सारी हिंसा भी हो सकती है, क्योंकि इसे कंट्रोल कौन कर रहा है? कोई पार्टी तो है नहीं। तो इंटरनेट है, इंटरनेट ने बोल दिया जाके ये काम कर दो, वहां लोग पहुंच गए, उसको कंट्रोल कौन करेगा? तो वो संभव ही नहीं है कि इतना। लेकिन मुझे लग रहा है उम्मीद लगाए हुए हैं, क्योंकि नेपाल में भी जब आंदोलन की शुरुआत हुई तो परिवारवाद, भ्रष्टाचार, महंगाई वहां पे कितना आग जली हुई, कितने लोग मारे गए, वो सब भी तो देखिए कि वो इतना छोटा सा स्टेट था। तो वहां तो फिर भी उन लोगों ने जैसे जैसे कंट्रोल कर लिया। यहाँ कौन कंट्रोल करेगा? अगर 1 लाख लोग भी सड़कों पे उतर आए तो कैसे सब चीजें होंगी?
उनका जिम्मेदार कौन होगा? अच्छा, सोशल मीडिया पे तो ये ट्रेंड है, 2 करोड़ लोग जुड़ जाना, 22 मिलियन बहुत बड़ी आबादी है बिल्कुल यूथ की। बिल्कुल। तो क्या ये आपको लगता है कि ट्रेंड सोशल मीडिया तक सीमित होगा या जल्द सड़कों पर भी कुछ ऐसा नजारा देखने? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं, और इसका जो सच में जो सड़कों पे जो व्यक्ति इसके लिए काम कर रहा होगा जनता के लिए, ये सारे के सारे वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे आपने गुस्सा दिखा दिया, लेकिन सड़कों पे कौन काम कर रहा है, वहीं शिफ्ट होना है ये सब चीजें, ज्यादा कुछ होगा नहीं, कुछ खास होता दिखाई नहीं दिया। नहीं। बट एक लंबे इंतजार के बाद हमें ये देखने को मिला है, क्योंकि हाँ, मुझे गुस्सा देखिए हुआ क्या था, बेसिकली जो है नीट का एग्जाम लीक हुआ था, और उसके बाद जो है 22 लाख लोग प्रभावित हुए थे। उन 22 लाख लोगों ने जो है कई सारे लोगों तक ये बात पहुंचाई होगी, कई करोड़ों लोगों में गुस्सा आ गया होगा कि यार ये तो क्या लगा रहता है जब देखो जब पेपर लीक हो जाता है। इतनी बड़ी जो लोग मेहनत कर रहे थे, मेरी खुद की कजन सिस्टर है, वो एग्जाम देकर आई थी इसका, वो भी परेशान हो गई कि अब उसको फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो मुझे पता है कि इसका नाराजगी थी। उसी टाइम जो है एक जो है CGI जो है वो एक बयान दे देते हैं कॉकरोच का कि आप सब कॉकरोच की तरह, तो लोग गुस्सा हो गए, यार कॉकरोच बोल रहा है। उसी टाइम कॉकरोच जनता पार्टी इंटरनेट पर आ जाती है, तो फिर सब लोग उससे जुड़ना चालू हो गए। लेकिन आगे क्या, आप बताओ क्या होगा आगे? अभी तो आगे कुछ होना चाहिए ना, इस्तीफे ऑब्जेक्टिव की मांग कर रहे हैं ये लोग। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि सोशल मीडिया पे किसी का इस्तीफा का मांग किया और हो जाए। बड़े बड़े कांड हो गए। सत्य बात है ये तो। उसका कुछ खास भविष्य दिखाई नहीं दे रहा, ट्रेंड की तरह। ट्रेंड की तरह अभी आया है, खत्म हो जाएगा, ये सारे के सारे भीड़ वहां ही शिफ्ट होगी जो काम कर रहा होगा। अच्छा, क्योंकि मध्य प्रदेश का मसला जो रहा ग्वालियर हाईकोर्ट का, क्योंकि इसमें कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि उसमें सबसे ज्यादा चर्चित चेहरा अंजुल ही रहे, और इन्हीं की वजह से वो जानकारी मिलती है पूरे अम्बेडकरवादियों को। तो अभी वो मसला मुझे लग रहा है ठंडे बस्ते में चला गया है। हालांकि उस समय के चीफ जस्टिस अंजुल, मैं आपको बताऊं, कैद साहब का मैंने इस विषय पर इंटरव्यू भी लिया था जब वो रिटायर हो गए। तो कैद साहब का इंटरव्यू जब मैंने लिया था हिंद समाचार पे, तो उन्होंने कहा था कि देर सवेर मूर्ति लग जाएगी, और हालांकि उन्होंने मुझे ऑफ कैमरा भी कहा कि उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ा, जो लड़ाई उन्होंने उस वक्त लड़ी, और तत्काल बताया आपको क्या खामियाजा भुगतना पड़ा। वो खामियाजा उन्होंने मेंशन किया है, लेकिन मुझे लग रहा है, मैं बताता हूँ आपको, उनको जो है सुप्रीम कोर्ट में इस समय जज होना चाहिए था। वहां पर जो है जैसे कॉलेजियम सिस्टम से सुप्रीम कोर्ट की जज की नियुक्ति होती है, उनको 2 बार कॉल किया गया, वो गए भी वहां पर, लेकिन जो मुद्दा ये चल रहा था इसके चलते वहां पर जो लोग उनको अपॉइंट करते हैं उनमें से एक व्यक्ति जो है वो हमेशा एब्सेंट रहा। उसके चलते उनको जो है ग्वालियर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के जज बनने का जो रास्ता था वो खत्म कर दिया गया। अगर वो ये बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति वाला मामला नहीं उठाते तो वो आज सुप्रीम कोर्ट में जज होते। ये इतना बड़ा खामियाजा जो है उनको भुगतना पड़ा। वो आखिरी टाइम तक जो है वहां के वकीलों को ये कह रहे थे कि देखना मैं सुप्रीम कोर्ट जाके रहूंगा, लेकिन सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाने के कारण, उस मुद्दे को उठाने के कारण वो जज नहीं बन पाए। मुझे लगता है खामियाजा तो आपको भी भुगतना पड़ा। मैंने देखा कैसे आपको घेरा जा रहा था FIR, आज तक घेरा जाता है, और आज तक भी कई बार ऐसा हुआ है। मेरे पिताजी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी बीच में, उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था और उनका ऑपरेशन भी हुआ था, और उसके बाद जब उनका सब कुछ नॉर्मल हो गया तो हमारे ग्वालियर में एक फेमस मेला लगता है। उस मेले में वो पिताजी हमेशा जाया करते थे, तो उन्होंने वहीं से निकलते वक्त बोला कि चलो एक राउंड मेला का लगा लेते हैं। मैंने और सोचा कि चलो ठीक है, तबीयत अब थोड़ी ठीक हो गई तो किया जा सकता है, तो मैं ले गया। और जैसे ही मैं अंदर एंटर कर रहा था, उस समय बहुत सारे वकील जो है ना सामने से चले आ रहे थे। उन्होंने मुझे देखा, मेरे पिताजी थोड़ा दूर से चल रहे थे, मुझे देखते ही बोलते यार ये वही है क्या, वही व्यक्ति है। 3-4 वकील जो है वहां से पलट कर मुझे फिर से घेरने के लिए आ रहे थे। मैंने सोचा यार पिताजी साथ में, ठीक नहीं होगा अभी बहस करना, लेकिन फिर भी मैं पलट के उन वकीलों की तरफ मुड़ा। मैं देखते हैं भाई मामला सुलटाना तो पड़ेगा, लड़ेंगे, जो भी करेंगे देखा जाएगा। तो जैसे ही मैं उनकी तरफ हिम्मत बढ़ा कि चलो देखते हैं, तो जो मेन व्यक्ति जो बोल रहा था उसको छोड़ के बाकी सब पलट गए। मतलब ये सोचिए कि आज भी कितना टाइम हो गया, उसके बावजूद भी वो लोग मुझे घेरने की कोशिश करते रहते हैं। कहीं कारों से, कभी बाइकों से चेज करने लग जाते हैं, और उनकी आंखों में ना मेरा चेहरा बस गया है कि अगर ये ना होता तो हम शायद मामले वो घुमा लेते। अच्छा, फिर मूर्ति का मसला क्या हुआ? मूर्ति अभी तक वहीं पर है जहाँ पर बनी थी, उसको वहीं लॉक करके रखा हुआ है। दूसरा, अभी जो वकील थे जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का विरोध किया था,
उनके आपस में ही फूट पड़ गई है, उनकी आपस में लड़ाइयाँ हो गई हैं और वो अब एक दूसरे के ऊपर जो है इल्जाम लगा रहे हैं कि ये कौन है, ये कौन सा वकील है, ये कौन सा इसकी इतनी हिम्मत थोड़ी ना थी जो बाबा साहब की मूर्ति रुकवा देता है। ये वो तो सब लोग मिल गए थे और ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, काफी चल रहा है। आपसी उसमें क्योंकि एकता नहीं है और इसी वजह से वहां पर, हालांकि मूर्ति का मसला है तो इंतजार है अम्बेडकर वादियों को अभी भी कि आज नहीं तो कल वो प्रतिमा लगेगी। जैन जी जनरेशन के तमाम लोग जो आपको इस वक्त देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? जैन जी एक बहुत बड़ी पावर है इस समय और अगर वो सही रास्ते पर सही लोगों को चलते हुए अनुसरण करते हुए आगे बढ़ेंगे तो वो ठीक जगह पहुंच जाएंगे। लेकिन सोशल मीडिया की इतनी खराब आदत डाल दी गई है कि रील घुमाते रहो और सही मुद्दों पर बात ना करो। कांग्रेस जनता पार्टी अच्छे मुद्दों पर लोग इकट्ठा हुए हैं, बस वो है कि वो एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें और चीज़ों को अपने हाथ में लें और उसका सवाल करें लोगों से, तो चीज़ें थोड़ी बदल सकती हैं। सुधार हो सकता है, चीज़ें बदल सकती हैं अगर जंजी जनरेशन सोशल मीडिया से हटकर जमीनी मुद्दों पर भी बातचीत करें। अंजुल, हमें समय देने के लिए, मुझसे बातचीत करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।